Hello friends, this is Math Guru Pawan Wagh. Our today's topic is quadrilateral and types of quadrilateral. We'll study today the definition of quadrilateral, types of quadrilateral and properties of different types of quadrilaterals. सबसे पहले हम देखते हैं definition of quadrilateral. Definition क्या होती है? A closed shape having 4 vertices, 4 sides and 4 angle is called a quadrilateral. यहाँ देखिए आप ये closed shape है, यहाँ 4 वर्टाइसेस है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, 4 साइड्स है, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट डी एंड सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट डी ए एंड 4 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. वर्टाइसेस जैसा कि मैंने कहा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. साइड्स सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट डी ए. एंगल्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. और है डायगोनल्स सेगमेंट ए बी, ये देखिए, एंड सेगमेंट बी डी, ये ए सी और ये बी डी. एक्चुअली डायगोनल्स क्या होती है कि जो अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करती है उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं. तो 2 डायगोनल्स होती है, एक ए सी होती है और एक बी डी. नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट टाइप है स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, चारों एंगल जो है वो राइट एंगल है, सभी का मेजरमेंट 90 डिग्री है सभी एंगल्स का. फिर है रेक्टेंगल. यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स. फिर होता है रोम्बस. अभी आप देखिए रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज सिमिलर है कि स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है. सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, यहाँ वैसा नहीं होता, यहाँ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं स्क्वायर का ये पॉइंट बी और पॉइंट सी इसको पकड़ के इसको राइट साइड अगर मैं इस साइड मूव कर दूँ तो बन जाएगा रोम्बस. फिर है पैरेललोग्राम. ये आपके सामने बिल्कुल पैरेललोग्राम उसी तरह बनेगा जैसे मैंने आपको बताया कि बी और सी को मैं इस साइड शिफ्ट करूं तो जैसे सी और डी को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा तो पैरेललोग्राम बनता है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ट्रेपेजियम. ये ट्रेपेजियम आपके सामने है. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हु इज हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल. यहाँ एक पेयर आपको दिख रहा है बी सी, ए बी और सी डी, ये पैरेलल है दोनों. देखिए ये इससे पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है. नॉन पैरेलल इसलिए कि देखो आगे जाके कहीं ना कहीं इधर अगर मैं डी ए को एक्सटेंड करूँ इस साइड तो इट विल गो समवेयर हियर, और इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ कहीं तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. उसके लिए ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है. फिर होता है काइट. पतंग हम लोग बचपन में उड़ाए हैं, सब लोग उड़ाते हैं ना पतंग. सो दिस इज अ काइट. काइट में देखिए अब ये 2 साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और ये 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, और ये जो डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं वो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और फिर होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में सिर्फ इतना फर्क है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है, इनकी मेजरमेंट इक्वल होती है. अगर ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर तो फिर वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है. चलो अब हम अलग अलग सभी की प्रॉपर्टीज देखें इस टेबल में. विल स्टडी दिस टेबल और उसके बाद हम सेपरेटली हर एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल पे भी फिर से डिस्कस करेंगे. यहाँ दिख रखा है स्क्वायर. ऑल साइड्स आर इक्वल. देखो आपको चारों साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल. ये डायगोनल्स इक्वल है, 2 डायगोनल्स है, ए सी और बी डी आपस में इक्वल है एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. मतलब ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी है. परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मीन्स व्हाट? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं. फिर है रेक्टेंगल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये अपोजिट साइड देखो आप यहाँ इक्वल दिख रहा है हमको, बी सी इसके इक्वल है ए डी के और ए बी इक्वल है सी डी के. ऑल एंगल्स आर इक्वल दैट इज 90 डिग्री. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ डायगोनल्स भी इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. मैंने जैसे आपको कहा अभी, जैसे ये ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ और ओ सी इनका लेंथ इक्वल होगा और ओ बी और ओ डी इनका लेंथ भी इक्वल होगा. फिर आता है रोम्बस. ऑल साइड्स आर इक्वल.
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं। इनके डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग होती है, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे के बाइसेक्टर भी होते हैं। फिर हम बात करेंगे अब पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है। ये यहाँ ये दो साइड्स और यहाँ ये दो साइड्स। अपोजिट एंगल्स इक्वल है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। देखो आप LO ON एक दूसरे के इक्वल है, OM OP यहाँ P आएगा एक दूसरे के इक्वल है। फिर है ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये देखो एक पैरेलल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल। देन काइट, टू एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। ये देखो ये एक पेयर हो गया जो एक दूसरे के इक्वल है इनकी लेंथ, और ये दूसरा पेयर हो गया ये वाला, दिस वन। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ डायगोनल्स जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाती है। अब हम सेपरेटली स्टडी करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है? ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल है इसकी। देन ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री के एंगल है। देन डायगोनल्स आर इक्वल, ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, इनकी लेंथ अगर आप चेक करें दे आर इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल भी बनाते हैं। यहाँ डायग्राम में मेंशन नहीं है बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमें डेफिनेशन देके रखिए स्क्वायर की, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल कॉन्ग्रुएंट साइड, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, चारों साइड्स इक्वल हो एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड कॉन्ग्रुएंट हो और ईच एंगल, हर एंगल उसका 90 डिग्री का हो, तो दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ये रेक्टेंगल है आपके सामने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो AB और CD इक्वल है, BC और DA इक्वल है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, ये डायगोनल AC और BD भी आपस में इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, जैसा मैंने पहले बताया एक दूसरे को समान दो भागों में डिवाइड कर रही है। यह डेफिनेशन हमारे सामने है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच एंगल अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। मतलब जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन नहीं, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल वे में कह सकते हैं कि अ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अभी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखी नहीं है, आप एक बार देख लेंगे उसके बाद आप बोल पाएंगे वो इजीली। रोम्बस, इट्स अ रोम्बस। सबसे पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल, PQ, QR, RS एंड PS। देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पर देखिए आप अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल है। एंड अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल द साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड रोम्बस। अभी इसकी जो डेफिनेशन देके रखिए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यह हमेशा ही बोलेगा पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज अ रोम्बस। तो ये सिंपल वे है उसको एक्सप्लेन करने का। उसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपके सामने है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, MN और LP की लेंथ इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखिए आप ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ये देखिए ये पैरेलल है, इसीलिए तो उसका नाम पैरेललोग्राम रखा है कि दो एक पेयर ये हुआ पैरेलल का और ये पेयर ये पैरेलल हुआ, दैट इज व्हाई इट्स पैरेललोग्राम। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर आप पैरेललोग्राम में देखें तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है एडजेसेंट, ये दो हो, LM एंगल L एंगल M लो, या एंगल M एंगल N लो, या एंगल N एंगल P लो, इनका अगर आपने सम किया एंगल्स का तो आपको 180 मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि ये साइड्स पैरेलल है। अगर आपने स्टडी किया है पैरेलल लाइंस को
तो उसमें आपने देखा होगा इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज कॉल्ड इज सप्लीमेंट्री। हमें डेफिनेशन देके रखिए पैरेललोग्राम की, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अगला टाइप हम देखेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपके सामने है, इसमें एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है और एक पेयर अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, देखिए ये पैरेलल साइड है ए बी और सी डी, और वन पेयर इज नॉन पैरेलल, ये नॉन पैरेलल है बी सी और ए डी। सो क्वाड्रिलेटरल विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। फिर हम बात करेंगे काइट की। काइट आपके सामने है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो ये एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोस की साइड्स, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल क्यू एस ऑन पॉइंट एम। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड काइट। फिर है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जो नॉन पैरेलल साइड्स और कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने 7 टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स है ये हमने देखे। अब हम एक एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे। यहाँ फिगर देके रखा है, इन ए फिगर द स्क्वायर पी क्यू आर एस इज गिवन इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इज 6 सेंटीमीटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको ये लेंथ जो दे के रखी है पी आर वो 6 दे के रखी है, अभी हमें आंसर देना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू एस। पी आर अगर 6 है तो क्यू एस भी 6 होगा। हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा कि द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, सो लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस क्यू दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं ओ क्यू की। अब ओ क्यू क्या होता है, हमने देखा कि ये जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ क्यू का क्यू एस का आधा, क्यू एस कितना है या एस क्यू कितना है 6 है, 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। तो ये तो हमें पता है 3, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे, विल राइट क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस, हाफ इंटू 6 दैट इज 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एंगल पी ओ एस क्या होता है। हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल पी ओ एस ये 90 डिग्री का होगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so POS is 90 degree. I hope you enjoyed this. Thank you for watching video.